हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी लगातार न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है। प्रकाश के व्यतिकरण जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। आज बहुत ही जानदार न्यूमेरिकल होंगे और ज़्यादातर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल और इस चैप्टर का 14वां सवाल। यदि आपने नहीं देखे हो अभी तक, जो पिछले व्यतिकरण के या पिछली जो न्यूमेरिकल की वीडियो हैं वो देख लीजिए, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, छिद्रों के बीच की दूरी, झर्रियों के बीच की दूरी, ये सब स्मॉल डी कही जाती है। स्मॉल डी बराबर 0.3 मिमी। और मिमी शब्द कभी भी दिख जाए तो इसे हटा देते हैं और 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं। ये बन जाता है मीटर। आगे क्या कह रहा है? स्लिटों से 0.6 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर जो पर्दे की दूरी होती है वो कही जाती है कैपिटल डी। पर्दे की दूरी को कैपिटल डी कहते हैं। कैपिटल डी बराबर 0.6 मीटर रखे पर्दे पर 10वीं दीस फ्रिंज की, 10वीं दीस फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेमी दूर स्थित हो। 10वीं दीस फ्रिंज, अब 10वीं ये दे दिया एम का मान, एम बराबर 10, और दीस फ्रिंज की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से यानी x10 इसे कह देते हैं, क्योंकि xm होता है ना। जहाँ पर n कहेंगे तो xn होगा और m कहेंगे तो xm होगा। n या m, कुछ किताबों में n कहा गया, कुछ में m कहा गया, कुछ भी कह सकते हैं। m कहेंगे तो xm। अब m का मान 10 है तो डायरेक्ट x10 कह देते हैं। बराबर कितना? 1.2 सेमी। 1.2 सेमी। सेमी को हमेशा बदला जाता है काय में मीटर में 10 की घात -2 से गुणा कर दिया जाता है, ये मीटर बन जाता है। आगे क्या कह रहा है? हो तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कहा जाता है लैम्डा को, लैम्डा हमें ज्ञात करना है। अब केंद्रीय फ्रिंज से 10वीं दीस फ्रिंज की हमें दूरी दे रखी है, ये दी हुई है, तो हम केंद्रीय फ्रिंज से दीस फ्रिंज की दूरी का सूत्र लगाएंगे। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी? XM बराबर MW। दीप्त फ्रिंज की होती है MW और अदीप्त फ्रिंज की जो होती है वो अलग होती है। XM बराबर MW। M का मान कितना है? यहाँ पर M का मान है 10, तो M की जगह रख दिया जाएगा 10। X10 इक्वल्स टू 10 और W की जगह पर W का सूत्र कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। W का ये सूत्र होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल टी। अब X10 का मान हमें दिया हुआ है सवाल में 1.2 गुणा 10 की घात -2 बराबर 10 गुणा कैपिटल डी का मान हमें दिया हुआ है कितना? 0.6 और गुणा लैम्डा ऐसे ही, क्योंकि लैम्डा हमें ज्ञात करना है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। बटा पहले हमने क्या करा? 10 ऐसे लिख दिया। कैपिटल डी का मान ये दे रखा 0.6 और लैम्डा ऐसे लिख लिया। स्मॉल डी का मान ये हैगा कितना है? 0.3 गुणा 10 की घात -3। 0.3 गुणा 10 की घात -3 ये हैगा 0.3 गुणा 10 की घात -3। अब सीधी बात है, बिल्कुल ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये 10 की घात -3 को इधर ले आते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब तो 10 दूनी 20 और ये लैम्डा यानी 20 लैम्डा बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -2 और 10 की घात -3 की भी इधर गुणा हो जाएगी, तो ये भी आ जाएगा 10 की घात -3 बाजू में। अब 20 लैम्डा बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -3। लैम्डा का मान ज्ञात करना, तो 20 कहाँ आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे नीचे, 20 आ जाएंगे नीचे। इस साइड कर लेते हैं, अब इसे मिटा के थोड़ा सा। कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -2 -3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कहीं 6 मत कर देना। -2 -3 -5 बटा 20 नीचे आ गई है। अब ये जो 0 है ये 0 ऊपर पहुंचा देना, क्योंकि 10 की घात में ये पहुंच जाएगा। या एक काम करते हैं, ये भी पॉइंट हटा के एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब ये 2 0 ऊपर पहुंचा देंगे और 2 एकम 2, ये 0 ऐसे और 2 छक्का 12, यानी लैम्डा का मान 6 गुणा 10 की घात 2 0 जब ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, -5 है तो माइनस के 7 हो जाएंगे। ऊपर कितना हो जाएगा? ये मीटर। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा निकल के? 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब
अगला सवाल बहुत ही जानदार सवाल और अधिकतर आया हुआ सवाल 5 नंबर में, 5 नंबर में कई बार आया हुआ सवाल है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, बहुत आसानी से एकदम। 1 मिमी दूरी पर रखे 2 स्लेटों, तो 2 स्लेटें हैं, वो कितनी दूरी पर रखी हैं दोनों? 1 मिमी। तो स्लेटों की दूरी जो होती है स्मॉल डी कही जाती है, स्मॉल डी बराबर 1 मिमी। कभी भी ज़िंदगी में मिमी दिख जाए इसे हटा देते हैं, 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है मीटर। आगे क्या कह रहा है फिर? आगे कह रहा है 2 स्लेटों को 6.5 गुणा 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य कहा जाता है लैम्डा को, लैम्डा बराबर 6.5 गुणा 10 की घात -7 मीटर से प्रदीप्त किया जाता है। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर, पर्दे की दूरी होती है कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। फिर क्या कह रहा है? दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अदीप्त तथा 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरी अदीप्त, तो पहले तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लेंगे, 5वीं दीप्त, फिर 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लेंगे। हालांकि दोनों एक साथ भी कर सकते हैं बीच की दूरी करके, लेकिन बेटर तरीका ये कॉन्सेप्ट वाला कि तीसरी अदीप्त की पहले निकाल लें, 5वीं दीप्त की बात को निकाल लें, फिर ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दें। तो पहले हम हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, कौन सी पूछ रहा है? तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी इस तरह से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है? अदीप्त का सूत्र लगा देंगे। अदीप्त का, अदीप्त या काली बाती की होती है xm बराबर 2m-1 अपॉन 2 इंटू डब्लू। चाहे ये वाला 2 इसके नीचे लिख दें डब्लू के। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, डब्लू की जगह डब्लू का सूत्र लिख देंगे। x m कितना है? तीसरी कह रहा है वो, तीसरी तो m की जगह पर 3 बराबर 2 इंटू, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान, m की जगह पर 3 -1 अपॉन 2 और गुणा W का सूत्र कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस साइड कर लेते हैं अब। तो x3 बराबर कितना हो गया? ये इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं इस वाली चीज़ को। 3 दूनी 6, 6 में से घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5/2 गुणा कैपिटल डी का मान कितना है? 1 गुणा लैम्डा, कैपिटल डी लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है? लैम्डा का मान ये है 6.5 गुणा 10 की घात -7 अपॉन क्या है? स्मॉल डी का मान कितना? ये है 1 गुणा 10 की घात -3, 1 गुणा 10 की घात -3। इन दोनों की ऊपर वालों की गुणा कर लेते हैं। x3 बराबर 5 की 65 से 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 6 30 और 2 हासिल के कितने हो गए? 32। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बटा 2। ये 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 6 30 और 2 हासिल के कितने हो गए? 32। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये बटा 2 ऐसी, और गुणा 10 की घात इकट्ठी कर लेते हैं। -7, ये -3 जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो -7 + 3 -4 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हो जाएंगे। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, ये पॉइंट ऐसी, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10, यानी x3 का मान हमारा जो निकल के आ जाएगा 16.25 × 10⁻⁻4 मीटर। ये निकल के आ जाएगा कौन सा? केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी आ जाएगी। ये वो पूछ क्या रहा है? तथा 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। अब 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल लेंगे, 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लेंगे। कहाँ से? केंद्रीय फ्रिंज से। 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र क्या होता है? दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र डायरेक्ट होता है xm बराबर mw। xm बराबर कितना होता है? xm बराबर होता है mw। अब यहाँ पर जो है m की जगह पर कितना? 5वीं कह रहा था, m की जगह पर 5 बराबर 5 गुणा, अब w का मान कितना है? w का मान हम सूत्र लगा देंगे कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या फिर हम डायरेक्ट ये वाला भी मान रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो सूत्र लगा देते हैं, कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस साइड कर लेते हैं अब थोड़ा सा सवाल जो रह गया है। x5 बराबर 5 इंटू कैपिटल डी का मान कितना है? कैपिटल डी का मान हमें सवाल में दिया हुआ है कितना? 1 गुणा लैम्डा का मान कितना है? लैम्डा का मान ये है 6.5 गुणा 10 की घात -7 अपॉन
स्मॉल डी का मान कितना ये हैगा 1 गुणा 10 की घात -3 गुणा कर दी जाएगी। अब बस 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 5 30 और 2 32, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 3, ऊपर जाके प्लस के -7 है तो माइनस के 4 हो जाएंगे मीटर। अब ज्ञात क्या करना है हमें, दोनों के बीच की दूरी। सवाल कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किस किस के, तीसरी अद्वितीय फ्रिंज के और पांचवी द्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट लिख देंगे बीच की दूरी, इसे मिटा देते हैं, साइड कर देते हैं। बीच की दूरी या पूरा लिख दो जो पूछा गया है, तीसरी अदीप्त तथा पांचवी द्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी। चलो पूरा ही लिख देते हैं, तीसरी अदीप्त तथा वहाँ तक उतारने के बाद फिर यहाँ से होगा क्योंकि उधर जगह नहीं बची। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त मिटा देते हैं इसे, पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर ज्यादा में से कम वाला घटा दिया जाएगा। तीसरी अदीप्त की आई थी, पांचवी दीप्त की आई थी, तो ये ज़्यादा है, ये 32.5 है और ये 16.25 सवा 16 है, तो ज़्यादा में से कम वाला यानी ज़्यादा वो है 32.5 गुणा 10 की घात -4 माइनस फिर ये लिख दिया जाएगा 16.25 और कितना गुणा 10 की घात -4। जब इसमें से घटाया जाएगा तो ये गलती कभी मत करना, ये 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक है खाली, तो जितने की कमी है उतने 0 बढ़ा लेते हैं। अलग रख के घटा के दिखाते हैं। जैसे ये है 32.5, यह है 16.25। अब यहाँ पर एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे इस जगह पर। अब घटाया जाएगा, इधर को दाईं ले लेंगे 5, इधर को लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 4 क्योंकि एक दाई ले ली, 5 4 में से 2 गए तो 2 बचे। पॉइंट ऐसी हो, 32 में से 16 गए तो 16 बचे, यानी 16.25 और 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 की घात -4 मीटर। तो इस हिसाब से हमने ये आज 2 सवाल किए, लेकिन दोनों सवाल बहुत ही जानदार सवाल थे, इनमें से आने की पूरी उम्मीद रहती है। इसी तरह आप लोग बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।